था पिछले टाइम में देखने के बारे में, राइट? हालेलुया। मैं आपको ये बातें क्यों बताना चाह रहा हूँ, उसके पीछे के रीजन है। मालूम क्या रीजन है? मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की पुस्तक को निकालिए, यूहन्ना की पुस्तक को निकालिए। और उसका 21 अध्याय उसका 25 वचन को पढ़िए। और भी बहुत से काम है, कहता और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए। हालेलुया। क्या बोलता है? और बहुत से काम है जो यीशु ने किए हैं। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती है। कहता है पुस्तकें की बात नहीं हो रही, कहता पुस्तकें। हालेलुया। ये हमारे पास क्या है? पुस्तक है, बाइबल है, एक बाइबल है। हालेलुया। पर क्या लिखा है? यीशु मसीह ने बहुत से काम किए हैं और कहता एक एक करके यदि वो लिखे जाते तो पुस्तकें जो लिखी जाती है, पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। हालेलुया। ताली बजाइए प्रभु के लिए। हालेलुया। कहता है पुस्तकें जो लिखी जाती वो संसार में भी नहीं समाती। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब और बहुत सी बातें हैं। आमीन। तो क्या वो बातें हमसे छिपी रहेगी? नहीं। हालेलुया। वो मेरे प्यो, मैं आपको बताना चाहता हूँ देयर इज दो वर्ल्ड, दो दुनिया है। एक है संसारिक दुनिया और एक है आत्मिक दुनिया। हालेलुया। संसारिक दुनिया की बातों को तो हम जान सकते हैं, परंतु आत्मिक दुनिया की बातें हमें जानना हो तो हमें आत्मिक आंखें की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, खुदा का वर्ड कहता है हमें मसीह का मन दिया गया है आत्मिक दुनिया की बातों को समझने के लिए, जानने के लिए। वैसे ही जब आत्मिक मन हमें दिया गया, मसीह का मन दिया गया है, तो हमें मसीह की आंखें भी चाहिए, आत्मिक आंखें। हालेलुया। हालेलुया। हमारी आत्मिक आंखें खुलना जरूरी है ताकि जो बातें जो लिखी नहीं गई है वो बातें हम जान सके। आमीन। और उसी यूहन्ना का और इसका 20 अध्याय 30 वचन को पढ़ो। क्या लिखा देखो, यूहन्ना 20 अध्याय उसका 30 वचन को पढ़ो। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। हालेलुया। और भी बहुत सारे चिन्ह दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। एक बार यीशु मसीह कहता है कि और भी बहुत सी बातें तुम्हें कहना है पर तुम उसको अभी समझ नहीं सकते। हालेलुया। और भी बहुत सी बातें मुझे तुझे कहना है पर तुम अभी उसको समझ नहीं सकते। इसका मतलब हमारी सोच, हमारी विचार कल्पनाओं से परे बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी बातें प्रभु ने कर दिया है वो जो हमारे से छिपी हुई है। हालेलुया। अभी हम उन बातों से अनजान है। परमेश्वर बहुत सारी चीजें हमारे लिए रखा है, बहुत सारी बातें हमारे लिए कर दिया है जिसका हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जिसका हमें जानना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन को निकालो मेरे साथ, कोई मेरे साथ निकालो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। वापस हम जाएंगे दूसरा कुरिन्थी 4:18 वचन। थैंक यू फादर। हालेलुया। बहुत ही सुंदर एक वर्ड था मेरे माइंड में पर याद नहीं आ रहा मुझे। थैंक यू फादर। हालेलुया। हालेलुया लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थी 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है? हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि देखी हुई चीजें थोड़े दिनों की है पर अनदेखी जो वस्तुएं हैं वो
सदा बनी रहती। सब बोलो, सदा बनी रहती है। जोर से बोलो, सदा बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है? देखी हुई चीजें थोड़े दिनों की है, पर अनदेखी चीजें कहता है वो सदा बनी रहती है। हालेलुया, सदा। तो मालूम हमें किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किसको ज्यादा देखना चाहिए? जो थोड़े दिन की उस पर, उसको, या फिर जो सदा बनी हुई है, बनी रहेगी उसको? हमें किसको ज्यादा, किन बातों पे ज्यादा हमें ध्यान देना है? और आज मेरे पे अधिकतर 98% जो लोगों की जो नजरें है, ध्यान है, परिश्रम है, मेहनत है, केवल कहता है जो थोड़े दिनों की है उन बातों के ऊपर लगी हुई है। हालेलुया, उन बातों की ओर लगी है सारा। अब दुनिया, हर वर्ल्ड आज जो देखी हुई चीजों के ऊपर उनका ध्यान, उनका मेहनत, उनका परिश्रम है, जबकि वो चीजें नाश होने वाली है, जबकि वो चीजें खत्म होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। पर बाइबल बताते, खुदा का वर्ड कहता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कहता है वो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। कौन सी ऐसी चीज जो मैंने कभी देखा नहीं? आमीन। बाइबल बताती है ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपने देखा ही नहीं, पर वो सदा बनी रहेगी। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, मैं आपको यही बात वचन से इंकरेज करना चाहता, हम देखी हुई चीजों पे मन न लगाए। बाइबल मना करती है, बाइबल ना पाड़ती है, देखी चीजों पे मन मत लगा, इस दुनिया की चीजों पे मन मत लगा। वो कहता है ये चीजें नाश हो जाएगी, ये चीजें खत्म हो जाएगी। पर कहता है अनदेखी चीजों को, वो कहता है मेरी बातों पे मन लगा, शरीर की बातों पे मन लगा, शरीर की बातों पे ध्यान लगा। अपने जिस चट्टान से तू खोदा गया है, जिस चट्टान से तू निकाला गया है, उस पे मन लगा, क्योंकि वो इटर्निटी है, वो अनंतकाली है। हालेलुया, वो कभी नहीं मिटेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है कि इन दिनों मेरे पे अपनी आंखों को, अपनी नजरों को प्रभु की बातों की ओर लगाए। हम स्पिरिचुअली आंखों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, खुदा से कहे डैडी लॉर्ड मेरी आंखों को तू खोल कि मैं उन बातों को देख सकूं जो तूने मेरे लिए रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखता है कि जो चीजें हैं, जो देखी चीजें हैं वो थोड़े दिनों के, पर जो अनदेखी चीजें हैं वो सदा बनी रहेगी। एक दूसरे को देख के बोले, वो सदा बनी रहेगी, वो सदा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मालूम क्या होता है जब हम अनदेखी चीजों को देखने लगते हैं? क्या होता है जब हम जो बातें हमने कभी देखा नहीं, उस पर जब मन लगाते तो वो चीजें हमारे पास कैसे आ जाती है? बहुत सारी चीजें मैंने बताया था कि कहता इनविजुअल वर्ल्ड में जो नहीं दिखती दुनिया से, दिखती हुई दुनिया में हम कैसे लेकर के आए। हालेलुया। इनविजुअल जो हमें देखा ही नहीं, हमने दिखाई नहीं दिया, उस दुनिया में से दिखती हुई वर्ल्ड में, दिखती हुई दुनिया में उन बातों को हम कैसे लेकर आए। हालेलुया। हमारे पास वो विश्वास है, वो आंखें हैं जो हमने कभी देखा नहीं, उस चीजों को हम देख ले। और हालेलुया, जब उस पर हम देखते रहते ना, वो चीजें हमारी ओर आने लगती है। आमीन, हालेलुया। वो चीजें हमारे साथ होने लगती है। एक छोटा सा एग्जांपल बता करके वचन में आपको आगे ले जाऊंगा। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 30 अध्याय और उसका 46 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। 46 और 43 वचन जल्दी दोनों से निकाले। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 30 अध्याय और उसका 43 वचन से आगे। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ़ हो गया। अच्छा, 40 वचन से पढ़े। 40 वचन से, तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया। सॉरी, 36 से। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। और उसने अपने याकूब को 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। और कहता है याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। लाबान कौन था और याकूब कौन था? याकूब, लाबान जो था वो याकूब का ससुर था। कितने साल लाबान के घर में याकूब था? ओहो बाप रे, 20 साल याकूब लाबान के घर में रहा।
हालेलुया, हालेलुया। 7 साल लिया के लिए, 7 साल राहेल के लिए, 14 साल, और फिर 4 बाकी जो 6 साल है उसने उसके घर पे रह करके मेहनत का मजदूरी किया, और उन 6 सालों में ऐसी धन बटोर लिया, ऐसी धन इकट्ठा कर लिया कि उसके बाद बहुत आयत का हो गया। हालेलुया। तो याकूब ने क्या किया, देखो आगे पढ़िए, चलो उसके आगे। हाँ, जब 3 दिन की दूरी पे ठहरा और याकूब आगे निकला, तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छिलके उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने की कठौतों में खड़ा किया। जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। देखो अब यहाँ पर क्या होता, मैं आपको क्या चीजें बता रहा हूँ कि हम देखो फर्स्ट थिंग से याकूब के दिल में, मन में ये बातें आई कि जो चीजें मैं नहीं देखता वो चीजों को मैं कैसे देखूं। और किताब भाई बताते हैं, हम हर दिन सुबह यहाँ पर प्रार्थना करते हैं पुण्यम, और उसका 8 अध्याय 18 वचन, परमेश्वर ने हमें धन कमाने की सामर्थ्य दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या दिया हमें? धन कमाने, संपत्ति, है ना, संपत्ति कमाने की सामर्थ्य दिया है। अब याकूब मालूम वो बातों को जानता है, कैसे आशीषों को बटोर लूं, कैसे मैं उन चीजों में समृद्धिशाली हो जाऊं। तब उसने क्या किया कि अनाज, बादाम और कहता है चनार की, कहता है डंडियों को, छड़ियों को उसने पेड़ में से काट लिया। और उन दिनों में, पुराने समय में क्या होता था कि हजारों की तादाद में भेड़ और बकरियां हुआ करती थी। तब को जब उनको एक एक करके पानी नहीं पिलाते थे, परंतु बड़ा हौद बना करके उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल करके उन भेड़ बकरियों को पानी पिलाया जाता था। तब याकूब के मन में आया कि मेरा तो एक ही उद्यम है, क्या है कि मैं भेड़ बकरियों को चलाऊं, तो मैं इनसे कैसे धनाढ्य हो जाऊं। तब उसने क्या किया, उन डंडियों को उसके चारों ओर क्या कर दिया, उसको काट के छिला, फिर उसको काटा, उसको चितकबरी धारी धारी करके उन डंडियों को बना करके उस गड्ढे के चारों ओर उन डंडियों को ला करके रख दिया। हालेलुया, खड़ा कर दिया। और जब भेड़ बकरियां हजारों की तादाद में जब उस गड्ढे में आकर के पानी पीने लगी, तब बकरियों का जो ध्यान था वो हरी हरी डंडियों के ऊपर था, हरी हरी छड़ियों के ऊपर था। और जब कहता है भेड़ बकरियों के साथ जब उनका संबंध हुआ, तब जबकि उसकी आंख, बकरियों की आंखें उन चितकबरी, चित्ती और धारी धारी वाले डंडियों के ऊपर था, तो जितनी भी बच्चे पैदा हुए वे सब चितकबरी, धारी धारी और डॉटेड डॉटेड बच्चा पैदा हुए। कहने का मतलब, बताने का मतलब कि जब जानवरों को देखने के द्वारा परमेश्वर उनके साथ वैसा ही कर सकता है, तब हमारे देखने के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ क्यों नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब जानवर के लिए जीवन में प्रभु आश्चर्य काम कर सकता है, तो मेरे और आपके जीवन में आश्चर्य काम क्यों नहीं करेगा। इसलिए आप जान लो, आप ये बात को समझ लो कि इंडिविजुअल वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में बेशुमार आशीषें रखी है, बेशुमार सामर्थ्य रखा हुआ है। बहुत चीजें जो लिखी कथा प्रभु ने जो किया है, और परमेश्वर ने जो चीजें जो इस दुनिया में अपनी महिमा किया है, वो बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी नहीं गई है, परंतु वो आपके ही लिए है। हालेलुया, वो आपके लिए ही तैयार किया गया है। और इस समय मेरे पे उन चीजों को पाने के लिए हमें आत्मिक मन और आत्मिक आंखों की जरूरत है। और आज मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि खुदा यहाँ बैठे हर एक के आत्मिक आंखों को खोल दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो दुनिया में दिखाई देती है वो तो बहुत ही साधारण चीजें हैं, पर जो नहीं दिखाई देती वो असाधारण चीजें हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो बात बताती, जब खुदा ने जब यूहन्ना ने जब परमेश्वर को देखा तो कहता है बाप रे, औंधे मुस्किया के मुर्दों के समान गिर पड़ा। वो जब ऐसा देखा तो कहता है बाप रे, मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरा खुदा कितना पाक है, कितना पवित्र है। और जब उसको उसने देखा तो कहता है मैं तो अशुद्ध होठ वाला गंदा मनुष्य हूं। उसके पहले उसने कुछ नहीं कहा, वो अपने आप को होली पवित्र समझता होगा।
परंतु जब उसकी पवित्रता को देखने लगा, उसकी आंखें जब देखने लगी, तो उसको रियलाइज होगा, बाप रे, जो मैं सोचता था, मैं जो देखा उससे कहीं बियॉन्ड, उससे कहीं हटकर है मेरा खुदा। आमीन, हालेलुया। अय्यूब जो कहता है भोर को उठ करके कहता प्रभु के आगे बलि चढ़ाता, होली लाइफ जीता। परमेश्वर ने अय्यूब के लिए गवाही दिया, अय्यूब के समान कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जब परमेश्वर ने अय्यूब की आंखों को खोला, अय्यूब की पुस्तक 42:5 में लिखा है, तब अय्यूब कहता है मैं तो गंदा मनुष्य हूँ, और वो कितना पवित्र है। जब मेरी आंखें ने उसको देख लिया तो ऐसा, जब मैं अपने आप को देखता हूँ तब ऐसा कहता हूँ कि मुझे अपने ऊपर घृणा आती है कि मैं कितना गंदा और वो कितना होली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पे जब आत्मिक आंखें खुल जाती है तो आत्मिक समझ भी खुल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आत्मिक बुद्धि भी खुलने लगती है, तब हमको रियलाइज होता है कि बाप रे, मेरा खुदा कैसा है, मेरा प्रभु कितना अद्भुत है, और क्या क्या बात है उसने मेरे और आपके जीवन के लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। उसकी सामर्थ को हम महसूस करते हैं, उसके पावर को हम रियलाइज कर लेते हैं कि ही कितना अद्भुत है। आमीन। इसलिए हमें आत्मिक आंखों की जरूरत है। हालेलुया। और इसके लिए हमें प्रार्थना, हमारे हर बाइबल बताती है ओल्ड टेस्टमेंट में कि कानों में लहू लगाकर उसको शुद्ध करते थे, कहता होठ मुंह पर लहू लगाकर शुद्ध करते थे, उसके आंख पे लहू लगाकर, हाथों पे लहू लगाकर, पैरों में लहू, ये सब के पीछे का रहस्य है। वाई क्यों आंखों में लहू लगाना, मुंह में लहू लगाना, हाथों में लहू लगाना, कान में लहू लगाना, उसको पवित्र करते थे। क्यों? ताकि हर चीजें हमारी आंखें हर एक सेंस है ना, ये चीजों से हम हाथों को उठाकर प्रभु के आराधना करते कितना होली हो, क्योंकि ही इज अ होली गॉड, वो पवित्र खुदा है। हालेलुया। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर आप खड़े हैं, वो जगह पवित्र है, हमारे पैर पवित्र हो। हालेलुया। जिस कान से हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, हमारे कान पवित्र हो। जिस आँख से हम उसको देखते, वो आँख पवित्र हो। हालेलुया। जिस कल्पना में हम उसके विचार करते, वो कल्पना है, वो माइंड होली पवित्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि जो चीजें देखी है वो थोड़े दिनों की है, पर जो चीजें अनदेखी है वो सदा बनी रहेगी। हालेलुया। और आज प्रार्थना है मेरे से, वो प्रभु से प्रार्थना है कि परमेश्वर आज आपकी और हमारी मदद करे कि हमारा ध्यान देखी चीजों से हट जाए और अनदेखी चीजों पे लग जाए। हालेलुया। और हमारी लालसा उन बातों पर हो जो मैं नहीं देखा, अब देखना चाहता हूँ। जो मुझसे छिपा है मेरे आगे प्रकट कर दे, जो मुझसे अनजान है वो बातें को मेरे सामने तू दिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। और जो चीजें जो हम देखने लग जाएंगे ना, तब मेरे प्रियो हम अपने आप पे एक बड़ा बदलाहट को पाएंगे, एक बड़ा परिवर्तन को पाएंगे। हालेलुया। जब यशाया देखा तो यशाया नहीं रहा, जब यूहन्ना देखा तो यूहन्ना रहा, एक बड़ा बदलाहट को देखने लगा। हालेलुया। पौलुस ने जब उसकी दीदार किया, एक ही बार जब उसको उसने देख लिया, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु है, परंतु हमें से बहुत थोड़े लोगों ने यीशु को देखा है। तो क्या आपकी डिजायर नहीं होती कि मैं यीशु को देखूं? क्या हम यीशु को देख सकते हैं? देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आत्मिक आंखों से। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए आत्मिक आंख पाने के लिए? प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मेरी आंखें खोल। हालेलुया, हालेलुया। बात बताते को मेरे साथ निकाले जल्दी से। पहला दूसरा राजा 6वां अध्याय 8 वचन से आगे पढ़िए। दूसरा राजा और इसका 6वां अध्याय उसका 8 वचन से आगे पढ़िए। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। दूसरा राजा 6वां अध्याय 8 वचन से आगे। अराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना,
क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। हाँ। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल का राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्य वक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? वो बातें भी पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा इस एलीशा को बताया करता था, जो कहता बेडरूम के अंदर। कहाँ पर? बेडरूम के अंदर हमेशा एकदम वो सीक्रेट बातें होती है, गुप्त की बातें होती है। हालेलुया। परंतु वो बातें भी एलीशा जानता है। हालेलुया। इसका मतलब सोचो, हमारा खुदा कितना एडवांस हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। दूर की बातों को हम कैसे जान सकते हैं? थ्रू टेलीविजन के द्वारा, किसी के शब्द पर फोन के द्वारा हम उसकी बातों को जान सकते हैं। परंतु हमें फोन की जरूरत नहीं है, हमें टेलीविजन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की आंख की जरूरत है और परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। भेद की बातें खोलने वाला खुदा है, रहस्य की बातें प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हमारे अंदर वो भूख, हमारे अंदर वो डिजायरपन हो कि प्रभु वो बातों को मैं सुन सकूं जो रहस्य में है, वो बातों को मैं देख सकूं जो छिपी हुई है। प्रकट कर। हालेलुया। और वो प्रकट होगा। हालेलुया। वो प्रकट होगा हमारे अंदर। जब डिजायर हो, जब हम चीजों को मांगते हैं, खुदा उन बातों को हमारे जीवन में पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी का एक और वचन पढ़िए, दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय और उसका 9 वचन को पढ़िए। दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका 9 वचन। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। क्या लिखता है? यदि तू देखने पाए तो ऐसा होगा। हालेलुया। जो चीजें आपके अंदर डिजायर है, जो चीजें आप मन, एलीशा की क्या डिजायर थी? डबल पोर्शन, वो सामर्थ को पाना। उसके अंदर तड़पन थी, उसके अंदर वो भूख थी, वो चीजों को पाना चाहता था। दुगुना अभिषेक। हालेलुया। डबल पोर्शन करता है वो एलिय्याह का, दुगुना सामर्थ को पाना चाहता था। हालेलुया। परंतु बात मेरे प्रियो, ये चीजें उसके अंदर इच्छा थी, उसके अंदर डिजायर थी, उसके अंदर चाहती कि मैं वो चीजों को पा लूं। परंतु जब एलिय्याह को बातें कहा, तब एलिय्याह ने उससे कहा कि ये बातें कठिन है, परंतु तू मुझको उठा लिए जाने पर देखने पाए तब होगा। आमीन। हालेलुया। केवल विश्वास ही नहीं, विश्वास क्या, हमें विश्वास तो करना है, पर विश्वास के साथ विश्वास की आंखों से देखना है। हालेलुया। कि मेरे पास वो चीजें आ रही। मैं बार लास्ट टाइम बताया था कि आप बिलीव करो कि वो चीजें आपके साथ होने वाली है, वो चीजें आपके साथ हो रही है। उस बातों में आप बिल्कुल डूब सा जाओ कि ये चीजें मेरे साथ घटेगी, ये चीजें मेरे साथ होगी, ये चीजों को मैं पाऊंगा, एक दिन मैं यहाँ खड़ा होऊंगा। हालेलुया। और वो चीजें आपके साथ होगा। वो कहता है कि उसमें लगे रहो, उसमें बने रहो। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है एलिय्याह ने कई बार उसको बोला, अब मुझे तू यहाँ से चला जा, मुझे आगे जाना है। पर एलीशा कहता नहीं, तेरे और तेरे परमेश्वर के जीवन की सबब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
हालेलुया। वो कब तक लगा रहा? जब तक कि वो चीजों को पा न ले। हालेलुया, हालेलुया। वो चीजों को आप उसके अंदर रम सा जाओ। मेरे को होगा, 101% होगा। वो चीजें आपके साथ आएगी यदि आप लगे हो, यदि आप बने हो, उसको विजुअलाइज कर रहे हो, आप एक्ट कर रहे हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप अपने आत्मिक आंखों से उन बातों को देख रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप श्योरली आप पाओगे, वो चीजें हो जाएगी आपके लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखो एक और वचन को पढ़ेगी, दूसरा राजा 6वां अध्याय 15 वचन से आगे पढ़िए। दूसरा राजा 6वां अध्याय 15 वचन से आगे देखो क्या होता है। हाँ, दूसरा राजा 6वां अध्याय 15 वचन से, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। वह जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। हालेलुया। हम तो यहाँ पर सेवक है, एक तो है एलीशा, दूसरा है गेहजी। हालेलुया। दोनों के सामने वो चीजें, नजारा उसके सामने है, परंतु एक को दिखाई दे रहा और दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या पीछे रीजन क्या है? क्यों एक को दिखाई नहीं दे रहा, क्यों दूसरे को दिखाई दे रहा? क्योंकि गेहजी की आत्मिक आंखें बंद। और आज कितने ऐसे प्रभु के दास दासियां जी की आत्मिक आंखें बंद है कि जो बातें बाइबल में, जो चीजें जो खुदा ने मेरे और आपके लिए कर दिया है, वो हमें दिखता नहीं। कितनी लोगों की मेरे को आज हमें उन बातों को से निकल करके प्रभु से बातें के लिए प्रार्थना करना कि जैसे परमेश्वर तूने एलीशा की आंखों को खोल रखा था कि जो चीजें उसके साथ हो रही थी, जो बातें उसके साथ घट रही थी, वो सब देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और आज हमारी भी ये प्रार्थना, जैसे कैंची की आंखें खुल गई, खुदा बाप आज हमारी भी आंखों को खोल दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या गेहजी अंधा था? नहीं, उसकी आत्मिक आंखें बंद हो गई थी। इसलिए कहता है कि वो संसारिक की चीजों को देखकर डर गया, परंतु स्पिरिचुअली वर्ल्ड में क्या हो रहा था उसको दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे ही कहता है कि जब एलीशा उसने देखा, कहा उससे सीधा था, मत डर, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज हमारे पास अविश्वास क्यों है? आज हमारे पास निराशा, हताशा, क्योंकि कि परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का जो प्लान है, परमेश्वर की जो अरेंजमेंट हमारे लिए है, वो हमको दिखाई नहीं देता। जो चीजें देखता है उससे हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, अरे बाप रे ऐसा ही है। पर उसके पीछे परमेश्वर ने कितनी बड़ी योजना बना करके रखा, वो दिख जाती है। इस कारण से हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। जब हालात सिचुएशन आया एलीशा और गेहजी के सामने, तब गेहजी डर गया, परंतु वहीं पर एलीशा कहता, मत डर। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा ही आपके साथ, ऐसा ही आपके साथ इससे पहले कि शैतान आपके लिए योजना बनाए, परमेश्वर ऑलरेडी पहले से उसकी व्यवस्था आपके लिए करके रखा है। पर प्रॉब्लम ये है हम कि शैतान के कामों को हम देखते हैं, पर परमेश्वर की व्यवस्था और इसकी योजना हमको दिखाई नहीं देती, और इस कारण से हम अविश्वास, और इस कारण से हमारे डर और कहता है कब भी समा जाती है, और अरे बाप रे अब क्या होगा। अरे तुझे मालूम नहीं खुदा ने क्या क्या बातें करके रखा है। जैसे कि एलीशा नहीं डरा, परंतु जब देखा कि शत्रु ने तो घेरा है, पर उससे कहीं ज्यादा पैमाने में कहता है कि परमेश्वर उसको चारों करता। वो तो साधारण सैनिक लोग थे, परंतु जब परमेश्वर का अरेंजमेंट के साथ अग्नि में रात और अग्नि में कहता दूत उसके चारों तरफ से घेरते, वो बलशाली थे। आमीन। और हर एक को जो यहाँ पर बैठे ऐसा ही अरेंजमेंट है। और बात है कि हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु अरेंजमेंट खुदा का तो है। आमीन। मैं तो आपको कहता हूँ मेरे इस बात के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें, खुदा मेरी आत्मिक आंखों को खोल,
आमेन, हालेलुया। मैं अपने आप फ्यूचर को देख सकूं, मेरे भविष्य को मैं देख सकूं, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु ने बड़ी बड़ी योजना बनाया है, परंतु मैं जानना चाहता हूं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, इफिसियों के पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय 17 वचन से आगे पढ़ी। इफिसियों के पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 17 वचन से आगे। एफेसी 2:17 से आगे। हाँ। उसने आकर हाँ। तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में हाँ। पिता के पास पहुंच होती है। हाँ। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ। परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। पहला अध्याय और इसका 17 वचन। पहला अध्याय उसका 17 वचन कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, कहता है जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान क्या में, लिखता है वो जो महिमा का पिता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? महिमा का पिता, वो जो तेजों में है, वो जो प्रतापी है, वो जो कहता है कि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, इतना वो तेजों में खुदा महिमा का पिता है। कि कहता है कि तुम्हें अपनी पहचान में, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। क्या लिखता है? तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। कहता है ज्ञान की आत्मा और प्रकाश की आत्मा। किसके? अपनी पहचान में। हालेलुया। अपनी पहचान में तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। ज्ञान की आत्मा जिससे कि हम उसको समझ सके। हालेलुया। प्रकाश की आत्मा जो हम उसकी तेज को हम देख सके, उसके प्रताप को हम देख सके। फिर कहते हैं ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आगे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। यहाँ पर क्या लिखता है? तुम्हारे मन की आंखें। सब एक दूसरे को देखो। मन की आंखें, मन की आंखें। मालूम ये शरीर की आंखें है, परंतु दूसरा एक है मन की आंखें। कहता है तुम्हारे क्या लिखा है? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। कहता तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाए। मन की आंखें ज्योति में हो जाए, इसका मतलब मन की आंखों से आप देखने लग जाओ, मन की आंखें आपके खुल जाए, मन की आंखों से आप सब दिखाई देने लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताता है स्तुपनिष्ठ को लोग मार रहे थे, परंतु उसकी मन की आंखें खुल गई और कहता पिता के दाहिनी और पुत्र को खड़े हुए वो देखने लगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताता है यूब बैठा है पृथ्वी के ऊपर, परंतु कहता है अपनी मन की आंखें से खुदा को देखने लगा। हालेलुया। यशायाह बैठा पृथ्वी पर, कहता उसकी मन की आंखें खुल गई और स्वर्ग में परमेश्वर को कहता सिंहासन के ऊपर करूबों पे विराजमान उसको देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मन की आंखें खुल जाए, आपके मन की आंखें ज्योति में हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप जानो प्रभु की व्यवस्था क्या है, आप जानो उसकी सामर्थ्य क्या है, आप जानो उसकी महिमा का बखान कितना बड़ा है, आप जानो कि वो कितना तेज में है, आप जानोगे कितना प्रतापी खुदा है। ऊपर ऊपर से नहीं, हमने गीत गाया और गहराई से बात कर और पवित्र आत्मा से मुझे प्रभु चाहता है आप गहराई में जाओ। इसके क्या कहता प्रभु? एड़ी तक नहीं, घुटने तक नहीं, कमर तक नहीं, छाती तक नहीं, मैं पूरा का पूरा डूब जाना चाहता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब कि उसके पास डुबाने तक की सामर्थ्य है और हम कहाँ अभी तक एड़ी में ही अटके हुए हैं। हालेलुया। जिस दिन आप डूब जाएंगे आप नहीं रहोगे। हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ डूबने के अनुभव में जब आप आ जाएंगे आपके कपड़ों से सामन बहने लगेगी। जब आप डूबने के अनुभव में आएंगे आपके आप पास से होकर गुजर जाएंगे, लोगों के अंदर सिगरेट पर हो जाएगा। जब आप डूबने के अनुभव में आ जाएंगे तो वे अलौकिक चीजें आपके साथ घटने लगेगी। जब आप डूबने के अनुभव में आ
जाएंगे, आप हाथ रखेंगे और काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कह देंगे और प्रभु कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एड़ी तक रहे, परमेश्वर नहीं चाहता हम घुटने तक रहे, परमेश्वर नहीं चाहता मैं कमर तक रहूं, पर प्रभु चाहता हूं कि मैं पूरा डूब जाऊं उसमें। और जब मैं पूरा डूब जाऊंगा तब दुनिया की बातें कम नजर आएगी और स्वर्ग की बातें ज्यादा नजर आएगी। सच बात बोलता है ना। जब इंसान पानी में जाता है तो कहाँ पे पहले पैर रखता है तो क्या उसका डूबता है पहले पैर, पर थोड़ा और आगे जाता है तो क्या होता है, वो घुट कमर तक डूब जाता है। फिर थोड़ा और आगे जाएगा तो छाती तक डूब जाएगा। जब वो जाते रहेगा आगे तब एक समय आता है वो पूरा डूब जाता है। तब दुनिया की बात उसको दिखती है क्या? क्या दिखता है? पानी की दुनिया में जो क्या है वो उसको दिखाई देने लगती है। सेम वे जब आत्मिक रीलम में जब हम डूबने लगते हैं तब दुनिया की बातें नजर नहीं आती, केवल स्वर्ग की बातें नजर आने लगती है। हालेलुया, अरे दिन रात उठते बैठते प्रभु की बातें मन में, आंखों में, विचारों में, होठों पे, कल्पनाओं में, हर बात में, ये मेरे शरीर के अंग अंग से बस प्रभु की बातें। मेरा उठना प्रभु के लिए, मेरा बैठना प्रभु के लिए, क्योंकि मैं डूब गया हूँ उसमें। हालेलुया। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे केवल वो यीशु ही दिखाई देता है। आँख खोलता हूँ तो वो आँख बंद करता हूँ तो वो। हालेलुया। वो दुनिया की बातें मुझको नजर नहीं आती, क्या हो रहा है जवा देना, अरे वहाँ देखो क्या हो रहा है। हालेलुया। स्वर्ग की बातें। इसलिए तो मान लो एफिसियों की कुलुसियों उसका तीसरा अध्याय में क्या लिखा है, इसको निकाल कर कोई एफिसियों और कुलुसियों में तीसरा अध्याय पहले दूसरा बच्चे कपड़े। हाँ, थैंक यू फादर। हाँ, कोलोसी 3:2 और 1 और 2। हाँ, 1 और 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, कहता स्वर्गीय ऐसा लिखा है क्या? संसारिक वस्तु की खोज में रहो, ऐसा लिखा है क्या? मसीह के साथ जिलाए गए हो, इसका मतलब मसीह में डाले गए हो, मसीह के अंदर आप ढापे गए हो, मसीह के अंदर आप डाल दिए गए हो। हालेलुया। लिखा देना गलाती 3:27 में लिखा कि जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया उसने मसीह को क्या कर लिया है? पहन लिया है। तो जब पहन लिया है, मानो मैंने कपड़ा पहन लिया है, मेरे शरीर को किसने ढाका है? मेरा शरीर आपको दिखता है? क्या दिखता है? जो नहीं ढापा वो दिखता है। हाथ थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा चेहरा दिखता है, बाकी बॉडी का अधिकतर भाग ढाप गया है। आमीन। तो आपका जो वचन में क्या लिखा है? जिसने मसीह का पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है उसने मसीह को पहन लिया है। आमीन। अब जब मैंने मसीह को पहन लिया है तो मुझे क्या नजर आ रहा है? मसीह नजर आनी चाहिए, क्योंकि मेरा शरीर उसके अंदर ढापा गया है। हालेलुया। इसलिए कहता स्वर्गीय बातों पर क्या लगाओ? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ पर मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हाँ, ध्यान लगा मीन्स उसको देखते रहो। स्वर्गीय पृथ्वी पर की नहीं, उसको ढूंढो मेरे प्रिय, उसकी ओर ध्यान लगाओ, उसकी ओर नजर लगाओ, उसको देखो, उसकी डिजायर करो। मुझे यीशु तुझे देखना है, यीशु मुझे छूना है। यूहन्ना क्या लिखता है? पहला यूहन्ना में पहला अध्याय में कहता है मैंने उसको देखा, मैंने उसको छुआ और मैंने उसको सुना। हालेलुया। हम कब उसके अनुभव में आएंगे? उस अनुभव में कब आएंगे? जब मैं आप डिजायर करेंगे, जब मैं आप इच्छा करेंगे कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। क्या ये बातें संभव है? ये संभव है, ऐसा हो सकता है। हालेलुया। जब आप डिजायर करेंगे आप देखेंगे उसको, जब आप डिजायर करेंगे आप उसको छूने पाएंगे। हालेलुया। एक मुलाकात अलौकिक बातें वहां से शुरू होगी, एक मुलाकात और सुपरनेचुरल काम वहां से बिगिन होगा। हालेलुया। क्योंकि ये कहता है
कहता है कि पौलुस का एक मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। हाले पतरस का एक मुलाकात, फिलिपी का एक मुलाकात उसकी लाइफ बदल गया। वो तो साधारण यीशु था, हमारे पास जो है उसकी पूरी फुलनेस में है। आमीन। हालेलुया। उन्होंने तो मसीह रूप में, मनुष्य के रूप में आया हुआ यीशु को देखा, पर यूहन्ना ने कहता है उसकी पूरी फुलनेस को देखा और उसकी आगे औंधे मुंह गिर गए। हालेलुया। अब जो आप देखेंगे वो कहता है वो साधारण यीशु को नहीं, वो कहता है वो बियॉन्ड, हमारी सोच से परे है, उस यीशु को दीदार करने पाएंगे। हालेलुया। और एक बार जब आप उसको देख लेंगे तो क्या होगा आप कल्पना कर लो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आत्मिक लालसा करो, प्रभु से प्रार्थना करो, इन हाथों आंखों में हाथ रख के मेरी आंख खोल कि मैं तुझे देख सकूं। मैं चाहता हर एक लोग 1 मिनट के लिए प्रार्थना कर, हर एक लोग प्रार्थना करे, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों खोल दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। मैं तुझे देखना चाहता यीशु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ यीशु। हालेलुया। 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 मैं तुझे देखना चाहता, मैं तुझे देखना चाहता, मैं तुझे देखना चाहता, मैं तुझे देखना चाहता। मेरी आत्मिक आंखों खोल, मेरी आत्मिक आंखों खोल, मेरी आत्मिक आंखों खोल। ओ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करता हूं। आमीन। मालूम मेरा बेटा है राइजा, और मैं चलो बाहर चला गया, 1 2 साल 5 साल तक ना आऊं। और अब छोटे से बच्चे में क्या डिजाइन होती है, पापा कहाँ है, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। मम्मी बोली बेटा पापा बाहर है, पापा है, पापा है, पापा है। पर बेटे की क्या डिजाइन है, पापा को देखना है, पापा को देखना है। और मन एक बार नहीं हजारों हजार बार कहेगा मम्मी से, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, मुझे पापा को देखना। मन 2-3 दिन के लिए बाहर जाऊं, मेरी बेटी लीजा, मेरे बेटे दोनों रोने लगते, पापा कब आओ, फोन पर रो, पापा आओ, देखना है पापा। इसका मतलब कि पापा है, इनको मालूम है पापा कहीं नहीं के, मरने की जिंदा ही अभी है, फिर भी आंखें तरस रही है देखने के लिए। इस तड़पण से जब आप खुदा को पुकारेंगे, मुझे तू है तो मुझको, मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु, मैं तेरी बेटी हूँ। ये कैसा रिश्ता है कि तू ऊपर में नीचे, कभी दीदार तो खड़ा तेरा, कब तुझे छूं, कब तुझे देखूं। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस तड़पण से यदि आप पुकारेंगे ना, मैं सच बोलता हूँ, मेरी बेटी मेरे बेटे जिस तड़पण के साथ मेरे फोन पे मुझसे बात करते ना, कि मुझको मेरा कलेजा दुखने लगता, मेरे बच्चे दोनों रोने लगते, पापा प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ, आपके बगैर अच्छा नहीं लगता। तब मेरा कलेजा, आप जब इस तड़पण से खुदा की लालसा करेंगे देखने की, ऊपर बैठा दीदार कराएगा। हालेलुया। वो उतर के आएगा और कहेगा तू देख ले मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। तू देख ले मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। वो डिजायर करो अपने दिल में, चाहते को हमने डिजायर किया ही नहीं इसलिए हुआ नहीं। कहता है मांग तो मैं दूंगा, पुकार ले तो मैं तेरी सुन लूंगा। उसने वादा किया है। हालेलुया। प्रभु से एक कैसा रिश्ता है पापा, मैं तेरी बेटी होकर तुझे खाली मैं हेड नॉलेज नहीं रखना चाहता, खुदा तू स्वर्ग में है, पर मैं रियल में उस रिश्ते में आना चाहती हूँ कि मैं तुझे हग कर लूं, तुझे कभी चूम लूं, कभी तेरे गोद में बैठ जाऊं और तो कभी मैं तेरे गालों को सहलाऊं। हालेलुया। जब इस तड़पण, इस प्यार की अनुभूति में जब आप आकर के खुदा को कहेंगे, यू विल गेट, आप वो चीजें देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये बातें संभव है? क्या ये बातें संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब 4 दिन के मरा सड़ा लाजरस को उसकी दोनों बहनें वापस देख सकती है, तो हम क्यों नहीं खुदा को देख सकते? हालेलुया। 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 जो अनहोना था वापस लाजरस का देखना, परंतु कहता है तू विश्वास करेगी तो होगा। विश्वास दिशा, एक दिन में खुदा को देखूंगी और मैं जल्दी देखना चाहती हूँ, अब दूर नहीं। मालूम मूसा ने डिजायर किया। हालेलुया।
मूसा ने क्या किया? निर्गमन 33 अध्याय में लिखा है, मूसा ने डिजायर किया। क्या डिजायर किया? प्रभु यहोवा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। यहोवा ने क्या बोला? आज तक कोई भी मनुष्य मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सका। अरे बाप रे, तो तू कैसे देखने पाएगा? बोल सकता तू कैसे देखने पाएगा? पर क्योंकि मूसा ने डिजायर किया, क्योंकि मूसा ने इच्छा किया, प्रभु कहता है तू कर देखेगा। हालेलुया। और वो देखा और वो जिंदा भी रहा। 30 लाख इजराइलियों में किसी ने इच्छा नहीं हुआ, केवल एक व्यक्ति मूसा को इच्छा। अब्राहम इतना करीब गया उसका मित्र बन गया, पर ऐसा नहीं लिखा है कि अब्राहम ने यहोवा को देखा, क्योंकि उसने डिजायर ही नहीं किया। हालेलुया। मैं तो सोचता हूँ कि जो आदम और हवा कितने यूनिक होंगे और कितने धन्य होंगे वो, जो केवल यीशु को पर प्रभु को देखा ही नहीं। कहता उसके साथ कांधे पे कांधा मिलाकर, हाथ पे हाथ रख करके, ओ कहता है कि वदन के बगीचे में इस तरह से वो घूमता होगा, और कहता है परमेश्वर के साथ घंटों बातें करता। हालेलुया। कैसा वातावरण होगा मिलकर। हालेलुया। और एक बार फिर से हमारे साथ होने जा रहा है। नए यरूशलेम में कहता है ये रोशनी नहीं होगी। हालेलुया। नए यरूशलेम में कहता है कि ये लाइट नहीं होगा, पर हमारा होता है जो रोशनी, हमारा जो तेज, हमारा जो जियाला होगा वो खुद यहोवा होगा। हालेलुया। वो हमारे बीच में डेरा करेगा। हालेलुया। वो हमारे बीच में चलेगा और हम उसके साथ चलेंगे। आमीन। हालेलुया। परंतु हमारी इंतजार प्रभु वो टाइम बहुत लंबा है, हम उतना इंतजार नहीं करना चाहते। आप हमें अभी देख रहे हैं। आमीन। जिद के साथ, हटेट के साथ मांगेंगे, हम वो कर देखने पाएंगे। हालेलुया। वो चीजें होगा। आमीन। फिर जाएंगे, लग जाएंगे, खुदा उन बातों पर जो आपस में विश्व में आएंगे। हाँ कहता है तुम्हारी मन की आंखें ज्योति में हो जाए, मन की आंखें ज्योति में हो जाए। मन की आंखें, तुम पहला अध्याय कम पढ़े ना। हाँ। तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। कहता क्यों ज्योतिर्मय? कि तुम जान लो। हमारी मन की आंखें क्यों खुल जाए? कि तुम क्या कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योति बोला कि तुम जान लो। एक दूसरे को देखो, तुम जान लो, कि तुम जान लो। हमें क्या जानना है? अरे पुस्तकें लिखी गई है। हेलो, क्या जानना हमें? पुस्तकें लिखी गई। हमने तो एक ही पुस्तक की बातें जाना, परंतु वचन में क्या लिखा है? पुस्तकें लिखी गई है। और कहता वो काम जो परमेश्वर ने किया है वो यहाँ लिखी नहीं गई है। हालेलुया। हालेलुया। पर आप बाइबल बताती है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योति में हो जाए कि तुम जान लो। हेलो, तुम जान लो। आगे कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पवित्र लोगों में उसकी मिरास का धन, महिमा का धन कैसा है। मिरास, मिरास किसको बोलते हैं? मिरास बोलो जल्दी से। मिरास वारसागत। मिरास मेरे बाप ने, मेरे दादा पुरखाओं ने मिरास छोड़ के गया। हालेलुया। हाले मैंने बताया ना कि कितनी ब्लेसिंग, कितनी चीजें खुदा ने अरेंजमेंट करके रखा है। अब कहता है वो चीजें तुमको तब मालूम चलेगी जब तुम्हारी आंखें ज्योति में हो जाए। मन की आंखें ज्योति में, कि तुम जान लो कि उसकी महिमा के धन का मिराज कैसा बड़ा है। और उसके सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी
भी लिया जाएगा बैठाया। आमीन, हालेलुया। कितना कहता है, कितनी बड़ी सामर्थ, कितना बड़ा धन मिरास, वो कहता अधिकार और सामर्थ की बात करता न केवल इस लोक में परंतु आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। इतनी सारी सामर्थ खुदा ने दे दिया। आमीन, हालेलुया। इसके लिए हमें कहता है तुम्हारी मन की आंखें सोती हो कि तुम जान लो, और जिसकी आत्मिक आंखें खुल जाती है ना, वो पागल की तरह उसको प्यार करने लगता है, दीवानों की ना उसको प्यार करने लगता है। हालेलुया। क्योंकि उसको सब दिखाई देने लगता है कि वो एक्चुअल में मेरा बाप है क्या, एक्चुअली में यीशु है क्या, मेरा लिए उसकी प्रबल। हम तो जानते हैं पर जैसा जानना चाहिए वैसा, ऐसे पौलुस कहता है जैसा तुम्हें जानना चाहिए अब तक तुमने नहीं जाना। और कैसे जानेंगे? डूबने की अनुभव जब होता। मैंने कहा ना गोताखोर, मतलब उसका मरजीवा जब पानी के लिए जब डुबकी लगाता है ना तो दुनिया की चीज उसको नजर नहीं आता। समुद्र की जो संसार है, समुद्र के न जो बातें वो उसको दिखाई देने लगता है। वैसे ही जब आत्मिक रिलम में हम जब डूब जाते हैं तब स्वर्ग की बातें हमें दिखाई देने लगती है। आमीन। इसलिए एजकेल की डिजायर है, प्रभु मुझे घुटनों तक नहीं रहना है, प्रभु मुझे कमर तक नहीं रहना है, मुझे छाती तक नहीं रहना, मुझे पूरा का पूरा तुझ में डूब जाना है। आमीन। कुलुसियों 1:16 का पढ़िए। कुलुसियों 10 मिनट में कुलुसियों 1:16। कुलुसियों 1:16। दूसरा पत्रस 1 3 और 9। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। आमीन, हालेलुया। कहता है उसी में सारी सृष्टि की रचना सृष्टि हुई। किसमें? यीशु मसीह में। आमीन, हालेलुया। कहता देखी हो या फिर अनदेखी, है क्या सिंहासन और क्या प्रभुता है, सब कुछ यीशु में सृजा गया है। तो जब आप यीशु को पहन लेंगे, यीशु में डूब जाएंगे तो देखी भी चीज आपको नजर आएगी और अनदेखी वस्तु भी नजर आने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। हकीकत सबको उसी में बनाया गया, उसी में सृजा गया है। इसलिए जब हम यीशु मसीह में हम डूब जाते हैं, है ना, जैसे कि पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि गहरे में जाल डाल। पतरस डाल के आया था, परंतु यीशु ने कहता एक बार फिर से गहराई में ले जा। और जब गहराई में जाल डाला तो कहता इतनी मछलियाँ पकड़ के आया कि कहता है कि जाल फटने लगा। हालेलुया, हाले रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ। और जब यीशु की बातों को लेकर कुछ ने परिश्रम किया, वो देखा जो उसकी चाहत थी। हालेलुया। रात भर की उसी चाह से तो मैंने कहा मछली देखो, मछली देखो, मछली देखो। पूरी रात भर उसके मन में ही चल मछली कहाँ है, मछली कहाँ है, मछली कहाँ है। फिर जिस दिन यीशु उसको मिला, यीशु की शब्द उसको मिल गया, यीशु की बातें को अनुसार करने लगा, तब कहता वो चीजें तो देखना चाहता था वो देखने लगा। आमीन। यहाँ केवल यीशु के शब्द नहीं है, उसका बॉडी दिया गया। हालेलुया। वो मेरे अंदर है और मैं उसके अंदर हूँ, फिर भी हमारी आत्मिक आंखें बंद नहीं। सच बोला, वो हमारे अंदर है और मैं उसके अंदर हूँ, फिर भी हम वो चीजें नजर नहीं आ रही है जो चीजें हमसे छिपी हुई है। हालेलुया। और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, बस चल रहा है, जिंदगी जी रहे। हमारे सोच से परे है उसकी महिमा। हालेलुया। पुस्तकें की बात कह रहा है यहाँ पर, एक ही पुस्तक से हम संतुष्ट हैं, पर ये मेरे पे ये इतनी गहरी सागर से भी ज्यादा गहरा है, तो और कितनी सारी पुस्तकें हैं। हालेलुया। इसका मतलब मेरे पे हम साधारण आंखों से नहीं देखा, हमें आत्मिक आंखों की जरूरत है। आमीन। और कहता है जो तुमको अभी नहीं दिखाई देती वो सदा बनी रहेगी। फिर भी इच्छा नहीं हो रहा अंदर से। हम उसी को देखते जा रहे हैं जो नाश होने वाली है,
हम उसी में संतुष्ट है जो नाश होने वाली है, हम उसी में आनंदित है जो नाश होने वाली है, हम उसी में इंजॉय करें जो नाश होने वाली है। परंतु कहता है जो चीजें जो तुझे मिलेगा ना वो इटर्निटी के लिए होगा। और तुझे ये जो खुशियां तुझे मिल रहा है इससे कहीं ज्यादा वो खुशियां है जो तू जब जो चीजें नहीं देखता वो जब तेरे पास आएगा तो तू आनंद से भर जाएगा। आमीन। जरा सोचो, हम नहीं दिखते हुए यीशु को जब हम नहीं देखते हम इतने आनंदित हैं। जिस दिन यीशु दिखाई देगा तो बोलो आपका आनंद का क्या होगा? आनंद का क्या होगा? सोचो, हम जब नहीं दिखता हम विश्वास करके यीशु के पीछे से जिस दिन यीशु को हमने देख लेंगे उस दिन क्या होगा? अरे बाप, वर्णन नहीं है, शब्द नहीं है। कहता है यूहन्ना ने देखा तो शब्द नहीं था, वो सूरज के समान है, बयान कर नहीं पा रहा। उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है, बयान शब्द ही नहीं उसके पास। वो इसकी चीजों को लेकर तुलना करे इसके समान है, पर एक्चुअल में क्या उसको समझ नहीं आ रहा है। हालेलुया। सही बात है ना? एक्चुअल में क्या उसको दिखाई दे रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन हमें और आपको दिखाई देगा ना हम भी समझ नहीं पाएंगे। वो इतना कहता तू वर्णित है, क्या कि तू अवर्णित है, अवर्णित है, तू सुंदर। अवर्णित इसका मतलब हम बयान नहीं कर सकते। डिजायर करो मेरे प्रियो, डिजायर करो अपने अंदर वो भूख वो तड़पन उत्पन्न करो। प्रभु मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी संतुष्टि इसमें नहीं है। तू पिता है मेरा, तू भाई है मेरा। ये कैसा रिश्ता है कि मैं कुछ देख ना पाऊँ, तुझे छू ना पाऊँ, तुझे हक ना कर पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। हमें कभी कभी ये कल्पना आया कि कैसा रिश्ता है। तू कहता मैं तुझको प्यार करता हूँ तो मैं भी प्यार करता हूँ, पर दूरियां क्यों है हमारे बीच में? तूने कहा हमारे साथ मेल मिलाप करा दिया है, पिता के साथ हम मिल गए हैं, तो पिता कहाँ कब देखूंगा मैं? यीशु को कब देखूंगा मैं? हालेलुया। और ये कौन कराएगा? पवित्र आत्मा जो हमारा हेल्पर है। हालेलुया। वो हमें ऐसा तैयार करे, वो ऐसा प्रिपेयर करे कि मेरी आंखें खुल जाए कि मैं यीशु को देख सकूं। आमीन। कितने ऐसे प्रभु के दास लोग इस पृथ्वी पर जिसने यीशु को साक्षात देखा। हालेलुया। बहुत सारे प्रभु के दास प्रभु की दासियां कमरे में आए। मेरे है ना, तो पाकिस्तान की जो बहन थी उसके लंगड़ा के चलती थी, इसका क्या गुलशन क्या हाँ कमरे में आए। हालेलुया। क्या मेरे अंदर विचार है, क्या मेरे अंदर चाहत है, क्या मेरे अंदर ये भूख है कि मैं यीशु को देखूं। हालेलुया, हालेलुया। आई 2 वचन पढ़ के बंद करूंगा। मैं साथ निकाल जल्दी से दूसरा अध्याय 9 वचन, दूसरा अध्याय 9 वचन। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं। मैंने इसलिए लिखा था कि मैं तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो, कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो। क्या मैं इसलिए लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। मैंने इसलिए लिखा वचन लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है कि मैं तुम्हें परख लूं कि तुम सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। हालेलुया। बाइबल में जो बातें लिखी सब बातों को आप मानते हैं कि ये बातें सच है, सच है। हालेलुया। यीशु है मानते हैं, पवित्र आत्मा है मानते हैं, यहोवा देव है मानते हैं। हालेलुया। तो जो बातें लिखी गई है वो सच है। आमीन। तब जब वो सच है तो मेरी आंखों से छिपा क्यों है, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? हालेलुया। सच बात है ना, दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हमने डिजायर उससे मिलन में अब तक आया नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार कहता रात दिन कर दीवानों के नाय उसको प्यार करने लग जाओ, उसमें रंग सा जाओ, उसमें डूब सा जाओ, आप फिर देखो। हालेलुया। कान भी खुलेंगे, आंख भी खुलेंगे
और आपको स्पर्श भी होगा, ताले भी खुल जाएंगे। दिमाग के ताले भी खुल जाएंगे। हालेलुया। फिर बोले लोग जब आपकी बातें सुनेंगे तो बाप रे क्या बातें कह रहा है तू, लोग ऐसे बोलेंगे क्या बातें तो कह रहा है। अंगूठा चा पत्रस यूहन्ना सब संतों की फरीसी के सामने बात करता था, बोल तुझ में इतनी समझ आई कहां से। हालेलुया। क्या लिखा है, तुझ में इतनी समझ आई कहां से। अंगूठा छाप अनपढ़ लोग तुझ में, अरे उनकी दिमाग के ताले खुल गया है, उनकी समझ खुल गई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मानो सबका आत्मा, समझ की आत्मा है, बुद्धि की आत्मा है, ज्ञान की आत्मा है ना, योग्यता की आत्मा है, पराक्रम की आत्मा है, यहोवा के भय की आत्मा है। वो सब आत्मा है, जो एक एक आत्मा आपके अंदर आएगा ना तो आप सोच लो क्या हो। यदि समझ की आत्मा आएगी तो आपकी समझ खुल जाएगी, बुद्धि की आत्मा आएगी तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी। हालेलुया। और ये टीचर आता है, हमको जब पढ़ाने लगता है तो हमारी समझ खुलती है, और ऐसी बातें जो हम जानते नहीं वो टीचर के द्वारा सुनने को मिलता। तब जो संसारिक टीचर हमको पढ़ाकर हम कलेक्टर कमिश्नर बन जाते हैं, अरे जो वो समझ की आत्मा और ज्ञान की आत्मा आकर हमें समझाएगा तो हम क्या से क्या हो जाएंगे। हालेलुया। सही बात बोला ना मैं, हेलो। जब संसारिक टीचर आकर हमको पढ़ाता है तो हम कलेक्टर कमिश्नर बन जाते हैं, वो आकर समझाएगा, वो आके पढ़ाएगा, वो आके टीच करेगा तो हम क्या से क्या बन जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करना, वो समझ की आत्मा मुझे दे, वो ज्ञान की आत्मा मुझे दे, वो पराक्रम की आत्मा मुझे दे, वो युक्त की आत्मा मुझे दे। हालेलुया हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ के बंद करूंगा, मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार 11-34 वचन को निकाले और निकाले प्रेरितों का 7-54 से आगे। लूका निकाले 11 और उसका 34। लूका 11 और उसका 11:34। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। क्या लिखता है, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। अब मेरे दूसरे को देख के बोलो, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। हालेलुया। इसका मतलब जो मैं देखूंगा वो मेरे शरीर के साथ होगा, राइट। हालेलुया। क्या लिखता है, तेरे शरीर का दिया कौन है, तेरी आँख है। दिया क्या काम क्या है, प्रकाश देना। तो आपके शरीर को प्रकाश देने वाला कौन है, आँखें। आँखें। हालेलुया। लिखा किले लिखा, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है। जो चीजें हम देखेंगे मेरे शरीर के साथ बातें होगा, राइट। सही है, हाली सही है ना। जो चीजें मैं देखता हूँ, जो चीजें मैं देखता हूँ वो विचार मेरे अंदर वैसे ही आता है, राइट। ये जो मैंने टीवी देखा तो हमको समझ में आता है कि टीवी के अंदर पिक्चर आते हैं, सीरियल आते हैं, न्यूज आते हैं। पंखा देखा तो पंखा हवा देती है, समझ वैसा आ रहा है, राइट। जो चीजों पर हमारी आंखें हैं वैसे थॉट, वैसे विचार, वैसे कल्पना हमारे अंदर आती है। सच बात है। हालेलुया हालेलुया। तो कहता तुम्हारे शरीर का दिया क्या है, तुम्हारी आंखें हैं। आगे पढ़ो। हाँ। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है, निर्मल यानी कि पवित्र है। हाँ, पवित्र है। आगे, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। परंतु जब वो बुरी है, तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। आप सोचो कि आपकी आंखें कितना इम्पोर्टेंट है। यदि बुरी चीजों पर आंख लगी तो पूरा शरीर पाप में हो जाएगा। यदि आपकी आंखें अच्छी बातों की लगी है, पवित्र चीज, आपका शरीर पवित्र होली हो। ये आंखें हैं जो हमें पाप में गिराती है, ये आंखें हैं जो हमें पवित्र होली बना देती है। आमीन। क्या लिखा है, तुम्हारी शरीर का दिया तुम्हारी आंख है। यदि तुम्हारी आंख बुरी है तो तेरा शरीर अंधियारा है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती, खुदा को वर्ड कहता है मेरे प्रियो कि हमने अपनी आंखों को, अय्यूब कहता मेरी आंखों के साथ मैंने वाचा बांधा है कि कोई कुंवारी को मैं नजर न लगाऊं। हालेलुया हालेलुया। दाऊद कहता मेरी आंखों की रखवाली करके मैं कोई बुरी बात, बुरी चीजें न देखने पाऊं। हमें
हालेलुया। हमेशा हमारी विचार, हमारी प्रार्थना प्रभु, सुबह उठूं मेरी आंखें तुझे देखी, मेरी आंखें तुझ पे लगे रहे। जब मैं खुदा तेरे वचनों को पढ़ूं तो सही, परंतु इन वचनों में मैं तेरी तस्वीर को देखने, तेरे चेहरे को निहारने पाऊं। मेरी आंखें उन बातों को देखे जो अभी तक मुझसे छिपी हुई है। एक एक वचनों में ऐसी बातें हैं जो पुस्तकें लिखी जा सकती है, एक एक वर्ड में, एक एक वचन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना करो, प्रभु मेरी आंखों को ऐसा खोल कि जब एक एक वचन को पढ़ूं तो प्रभु ऐसी समझ मेरी खुले, वो बातें दिखाई दे मुझे जो अब तक मैंने देखा ही नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इन दिनों कि आपकी आत्मिक आंख को प्रभु खोले। हालेलुया लॉर्ड। ओ पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया लॉर्ड। आइए 2 मिनट के लिए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए। हालेलुया लॉर्ड। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं डैडी लॉर्ड, ओ आज हमारी मदद कर प्रभु। हमने तेरे वचनों को सुना है मेरे खुदा, हमने तेरे वचनों को जाना है प्रभु। ओ लॉर्ड हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे। और जितने लोग टीवी और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से खुदा तेरे वचन को सुन रहे हैं, लॉर्ड उनकी आत्मिक आंखों को खोल दो लॉर्ड। ओ पिता उनकी समझ को खोल दो मेरे परमेश्वर पिताजी लॉर्ड। जो बातें तूने हमारे लिए रखी, जो गहरी है, जो भेद की है, जो रहस्य की है, वो पिता हम देख सके, हम जान सके, ताकि और भी तेरी महिमा कर सके। वचन पे सुनने वाले पर तेरा अभिषेक उतरे। ओ लॉर्ड तेरी आशीषों को उंडेल हो। ओ पिता यदि कोई बीमार है वो चंगे हो जाए, आपकी सामर्थ उंडेल उनके ऊपर पिताजी लॉर्ड। अनुग्रह करो। धन्यवाद। आइए हर एक लोग प्रार्थना करो, मेरे प्रार्थना करो अपने जीवन के लिए, आज के वचन को लेकर अपने आप के लिए प्रार्थना करो, डिजायर करो प्रभु से, इच्छा करो प्रभु से। डैडी लॉर्ड मैं देखना चाहता तुझे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे देखना